अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ईद उल फ़ितर की नमाज़ के बारे में बताएंगे कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ कैसे अदा की जाती है। वैसे तो हम सभी मुसलमान हैं और हमें बचपन से ही नमाज़ सिखाई जाती है, लेकिन ईद उल फ़ितर की नमाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है और दूसरा साल में एक बार आती है, इसलिए अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, आज हम आपको ईद उल फ़ितर की नमाज़ के बारे में मुकम्मल बताएंगे कि कैसे अदा की जाती है, तो हमारे साथ रहिए। ईद उल फ़ितर की नमाज़ का तरीका। पहले नियत करें। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर की, ज़ाहिद 6 तकबीरों के साथ, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इमाम साहब के। इमाम साहब तकबीर कहकर हाथ बांध कर सना पढ़ेंगे और हमें भी तकबीर कहकर हाथ बांध लेना है। इसके बाद 3 ज़ाहिद तकबीरें होंगी। पहली तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। इसी तरह दूसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। अब तीसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं। इसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे यानी सूरह फातिहा, और उसके बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद रुकू और सजदा करके पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकत के लिए उठते ही इमाम साहब क़िरात करेंगे यानी सूरह फातिहा और उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 ज़ाहिद तकबीरें होंगी। पहली तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। इसी तरह दूसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, यहाँ तक कि 3 ज़ाहिद तकबीरें मुकम्मल हो जाएंगी। अब इसके बाद बग़ैर हाथ उठाए तकबीर कहकर रुकू में जाएंगे और बस आगे की नमाज दूसरी नमाज़ों की तरह है। यानी इसके बाद आप रुकू में जाएंगे, रुकू के बाद सजदा में, और सजदा के बाद आप तहज्जुद में बैठेंगे और उसके बाद आप सलाम फेरेंगे। इस तरह आपकी ईद उल फ़ितर की नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। अब एक और बात कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ में खुतबा नमाज के बाद होता है। अक्सर लोग नमाज़ पढ़ के भागने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों ने नमाज के बाद भागना नहीं है, बल्कि वहीं पर रुकना है और ख़ुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाएगा। तो आप सब ने खुतबा सुनना है और उसके बाद मस्जिद से निकलना है। ये था आसान सा ईद उल फ़ितर की नमाज़ का तरीका जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया हो। अगर फिर भी ईद उल फ़ितर की नमाज़ के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ईद उल फ़ितर की सुन्नतें। ईद का चाँद देखकर तकबीरात कहना शुरू करें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज ईद उल फ़ितर से पहले सदका फ़ितर अदा करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए, खुशबू लगाना और मसवाक करना चाहिए। नमाज ईद उल फ़ितर से पहले ताक खजूरें खाना चाहिए। नमाज ईद उल फ़ितर के लिए ईदगाह जाना चाहिए, ईदगाह पैदल जाना चाहिए। अपने दोस्त व अहबाब के साथ ईदगाह जाना चाहिए। घर से ईदगाह जाने तक तकबीरात कहना चाहिए। नमाज ईद उल फ़ितर के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमानों की ईद यानी ईद उल फ़ितर का दिन आता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों, इस मज़दूर की जज़ा क्या है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, इसकी जज़ा ये है कि इसको पूरा अजर व सवाब अता किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फ़रिश्तों, मेरे बंदों और बंदियों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। फिर वो नमाज ईद की सूरत में फिर वो दुआ के लिए चलते हुए निकल आए हैं। मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल, मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबा की कसम, मैं उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, बंदो तुम घर को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो बंदे ईद की नमाज से लौटते हैं हालांकि उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत, जो मांगा वही मिल जाए। दूसरी सूरत, उसकी जगह कुछ और मिल जाए। तीसरी सूरत, रोज़े क़यामत सवाब मिल जाए। लिहाजा दुआ ज़ाया नहीं जाती, कम अज़ कम सवाब ज़रूर मिलता है।
صدقہ فطر کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ عید الفطر کے روز صبح صادق کے وقت ہر ایسے مسلمان پر جو آزاد ہو اور ضرورت اصلیہ یعنی مکان، سواری، بستر، برتن اور اوزار وغیرہ کے علاوہ نصاب مثلاً 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک بھی ہو تو اس پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اس کو پیشگی رمضان المبارک میں ادا کرنا بھی سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ اس صورت میں رمضان المبارک کی برکت سے ثواب 70 گنا زائد ملتا ہے۔ فطرانہ کی مقدار 4 سیر اور 6.5 چٹانک کھجور یا جو یا کشمش یا پھر اس کی قیمت ہے، اور یا 2 سیر اور 3.25 چٹانک گندم یا اس کی قیمت ہے۔ صاحب نصاب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نابالغ بچوں کا فطرانہ بھی ادا کریں۔ فطرانہ کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ اس کا بہترین مصرف دینی مدارس کے طلباء ہیں، نیز وہ لوگ جو عید الفطر کی تیاری مثلاً لباس، خوراک کے لیے ضرورت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان مساکین و غرباء کو اس دن غنی کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرانہ واجب کیا تاکہ روزہ لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ ایک ماہ کے روزے رکھ کر عید منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب چھٹی ہو گئی، جو چاہا سو کرتے رہو۔ بعض لوگ اس موقع پر مادر پدر آزاد ہونے کو عید منانا سمجھتے ہیں۔ بے شک عید کی خوشیاں منانا چاہیے، لیکن شریعت کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن عید الفطر جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں اور روزہ و عبادت رمضان کا انعام خاص حاصل کرنے کا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کھلی خلاف ورزی کرنا اور کفار کے طریقے کے مطابق بے راہ روی اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، ناراض مسلمانوں میں مصالحت کرانے جیسے اچھے کاموں میں مشغول رہیں۔ اللہ پاک اب سب کو عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائے اور عید الفطر کو اچھے طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔